देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को पिछले महीने जब बिहार गए थे, जब चेता दिया था कि आपको ऐसा पनिशमेंट मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है। मोर देन 100 आतंक टेररिस्ट वर किल्ड बाय इन ऑपरेशन सिंदूर। तो प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि ये रघुकुल राम जी की भूमि है, जहां पर रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने पूरी अपनी बात को सार्थक किया। और जिस तरह से एक जमाने में बिहार के अंदर नक्सलवाद का बड़ा अंधेरा था, आज मात्र कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट में नक्सलवाद का थोड़ा बहुत प्रभाव बचा है, और उसको भी अगले कुछ दिनों में, महीनों में उसको भी पूरा खत्म कर दिया जाएगा। नक्सलवाद जीरो कर दिया जाएगा बिहार के अंदर। ये प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों से वादा किया है। सर, राहुल गांधी हो, जयराम रमेश की तरफ सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी सवाल उठाई रही है। जयराम रमेश ने जैसा कि कहा कि सांसद घूम रहे हैं, आतंकी घूम रहे हैं। उधर राफेल वाली बात जो है, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कितने राफेल विमान गिराए गए। राहुल गांधी जी के इस वाक्य से मुझे शोले फिल्म का गब्बर सिंह का एक डायलॉग याद आता है, कितने आदमी थे। राहुल गांधी जी गब्बर सिंह बने हुए घूम रहे हैं। अरे, पूरा देश कह रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए गए। पूरा देश और भारत की वीर सेना कह रही है कि 9 से ज्यादा एयर बेसिस पर प्रिसाइज स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने करी है। वो राहुल गांधी जी नहीं पूछ रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे कितने राफेल। मैं कह रहा हूं, भारतीय सेना का पराक्रम और भारतीय सेना का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। अब समस्या ये है कि भाषा जो पाकिस्तान की सरकार भाषा बोलती है, सेम वही सवाल राहुल गांधी दिल्ली में पूछते हैं। लाहौर में जो सवाल पूछा जाता है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, वही सवाल राहुल गांधी दिल्ली से पूछते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एम्बेसी का ऑफिस तो बंद हो गया, पर उस एम्बेसी का एक्सटेंडेड ऑफिस राहुल गांधी का कार्यालय है, उनका घर है और कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि वो वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान की सरकार पूछती। जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहा है, जब पूरे देश के नेता विदेशों में जाके आज पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के बारे में दुनिया को बता रहे हैं, उस समय राहुल गांधी पूछ रहे हैं कितने राफेल गिराए। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। भारतीय वायुसेना के जो वाइस एयर चीफ मार्शल ने कह दिया कि भारत के एक भी पायलट को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये चीज वहीं खत्म हो गई। आपको पता नहीं इसमें क्या इंटरेस्ट है, आपको इससे क्या फायदा मिलता है। राहुल गांधी जी, पाकिस्तान एम्बेसी को दिल्ली में बंद कर दिया गया है, उसके एक्सटेंडेड ऑफिस की तरह काम करना बंद करिए। केंद्रीय गृह मंत्री उनसे मुलाकात की है, बीएसएफ के योगदान की भी सराहना उन्होंने। बिल्कुल, भारत का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ है, और जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीएसएफ का कंट्रीब्यूशन है इम्पोर्टेंट। और पुंछ को जिस तरह से पाकिस्तान ने डेलिबरेटली डिस्टर्ब किया, वहां पे चर्चेस के ऊपर हमला किया, गुरुद्वारों के ऊपर हमला किया, मंदिरों के ऊपर हमला किया, सिविलियन जगहों पर हमला किया पाकिस्तान ने, ये उसकी दुर्भावना बताता है। हमने पाकिस्तान के सिविलियंस पर, उनके फेथ के स्थानों पर हमला नहीं किया, हमने उनके मिलिट्री एयर बेसिस पर हमला किया, एयर बेसिस पर हमला किया। हमने आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया, उनके जो पनाहगार थे, जहां पर वो बैठे थे, उनके जो ऑफिस थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उनको खत्म किया। पर पाकिस्तान ने हमारे गुरुद्वारों पर हमला किया, हमारे चर्चेस पर हमला किया, पुंछ के सिविलियन स्थानों पर हमला किया, हमारे मंदिरों पर हमला किया। देश में इस तरह के हमले का कोई स्थान नहीं है, और भारतीय सेना इस तरह के प्रत्येक हमले का मुंह तोड़ जवाब देती है। बीएसएफ ने भी दिया, और फिर भारतीय वायुसेना, भारतीय इंडियन मिलिट्री और इंडियन नेवी ने इसका मुंह तोड़ जवाब एक कोऑर्डिनेटेड प्रिसाइज एफर्ट के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। कोलंबिया ने बयान आया है और निराशा
निराशा उन्होंने जाहिर की। देखिए, मैं इसमें मुझे घोर आपत्ति है, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि पाकिस्तान में कोई निर्दोष नहीं मारा गया है, पर हमारे यहाँ महिलाओं के सामने उनका धर्म पूछ के उनके पति को गोली मारी गई है। 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसके लिए। ये एक तरह से आमने सामने मर्डर किया गया धर्म पूछ के कि आप अमुक धर्म के नहीं हो इसलिए गोली मार देंगे। क्यों भाई, हिंदू धर्म के हैं तो हमें गोली मार दोगे? हमने किसी का धर्म पूछ के नहीं, हमने सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर उनको खत्म किया है, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म किया है। तो कोलंबिया की जो ये बात है, ये इससे मुझे भी व्यक्तिगत रूप से घोर निराशा है। और हमने हमारे लोगों की, निर्दोष लोगों की जान गंवाई है। आतंकवादी निर्दोष नहीं है, उनके हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए थे, इसलिए उनको मौत के मुंह सुलाना पड़ा। पवन खेड़ा लेकिन कह रहे हैं पाकिस्तान से कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये इनका ना तो विदेश नीति आती ना आर्थिक नीति आती है। एक सवाल कहीं से पढ़ के वो आके बोल देते। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। अमेरिका किसके साथ था? पूरे तौर से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। पूरे तौर पे अमेरिका के जहाज हो, मिलिट्री हो, हवाई जहाज हो, पाकिस्तान के साथ खड़े थे। आज कौन सा डेवलप्ड नेशन पाकिस्तान के साथ खड़ा है? मुझे एक नेशन का नाम बताइए, दुनिया की पहली 20 अर्थव्यवस्थाओं में से एक का भी नाम बताइए जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। 1965 और 1971 के युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, फिर भी भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जंग जीती। उसको कहते हैं विदेश नीति की विफलता, कि आपको पता ही नहीं। आज मुझे बताइए, दुनिया के 20 या 25 या 50 बड़े आर्थिक महाशक्तियों में एक भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा है? हमारे साथ इजराइल खड़ा था पूरे तौर से, रूस हमारे साथ, यूएई ने खुले तौर पे टेररिस्ट, जो पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, उसका खुले तौर पर विरोध किया। यहां तक कि ईरान ने भी विरोध किया, अफगानिस्तान ने विरोध किया। तो जो लोगों को ना विदेश नीति का बारे में क ख ग भी नहीं आती, वो वक्तव्य दे रहे हैं, उनके वक्तव्यों को ज्यादा आप गौर मत करिए। आखिरी सवाल है, आर्टिकल हटाने को लेकर तारीफ की है। अब आज शाम से जो कांग्रेसी ट्रोल शशि थरूर के पीछे थे, आज अभी 2 बजे से 3 बजे से वो सलमान खुर्शीद के पीछे हो जाएंगे। रोज कांग्रेस के ही लोग शशि थरूर को गाली दे रहे थे, अब वही लोग सलमान खुर्शीद जी को गाली देने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही परंपरा। अगर आप राहुल गांधी के हाँ में हाँ मिलाओ तो वो ट्रोल आपके साथ है, उनके खिलाफ बोलो तो वो ट्रोल आपके पीछे लग जाएगा। अब सलमान खुर्शीद के लिए गद्दार बोलेंगे, वो जो अभी शशि थरूर के लिए आप शब्द बोल रहे थे। ये जयराम रमेश जी क्यों शशि थरूर के खिलाफ है, आपको पता है? इसलिए खिलाफ है क्योंकि उनको विदेश जाने को नहीं मिला, वो यहीं बैठे हुए। आप योग्य नहीं हो जयराम जी, आप यहीं रहोगे, आपको नहीं भेजेंगे, आप नहीं जाओगे। योग्यता के आधार पर चयन होगा, क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व, देश का पक्ष रखना, ऐसे लोग जो देश का पक्ष नहीं रख सकते उनको नहीं भेजा जाएगा, भले ही आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अब सलमान खुर्शीद जी जो 370 के फायदे बता रहे हैं हटने के, 370 के हटने के फायदे बता रहे हैं, घाटी में किस तरह से अमन चैन आया, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में किस तरह से आर्थिक प्रगति हुई, नए रोजगार के सृजन हुआ, पर्यटन के जो फुटफॉल कैसे बढ़े, उसके बारे में बात कर रहे हैं सलमान खुर्शीद जी। आज अभी से कांग्रेस के लोग उनको गाली देना शुरू कर देंगे। तो कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ ना तो कोई एक एजेंडा है, जिसकी जो मर्जी होती है वो बोलता है, और जो भी राहुल गांधी जो बात बोलता है उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, वो गद्दार हो जाएगा। तो अब ये बताए कांग्रेस वाले शाम तक कि शशि थरूर और सलमान खुर्शीद कांग्रेस में अच्छे लोग हैं या नहीं है, ये कांग्रेस के नेता बताए। जयराम जी से नहीं पूछूंगा क्योंकि वो तो गाली बोलेंगे, क्योंकि उनको विदेश जाना था। विदेश आप नहीं जाओगे जयराम जी, जाना है तो आप घूम के आ जाओ अपने खर्चे पर, आपको हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप देश का पक्ष रखने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं हो। देखिए, जो 2024-25 की चौथी तिमाही वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।